हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की पीएम मोदी के मिशन अमेरिका के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक व्हाइट हाउस में की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और हिंद प्रशांत समेत प्राथमिकता वाले कई मुद्दों पर चर्चा की। दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की सराहना की। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा भारत अमेरिका डिफेंस संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों की तरफ से डिफेंस में नई हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की इच्छा जताई गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNGA के सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। तो कल रात 8:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है और कई अलग अलग मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। आपको बता दें, अमेरिकी दौरे पर है इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले दिन उन्होंने कमला हैरिस से मुलाकात की थी और टॉप कंपनीज के CEO से भी उन्होंने चर्चा की थी और कल बाइडेन से उन्होंने मुलाकात की और आज वो संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन भी देने वाले हैं। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बताते हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुई गोलीबारी से जुड़ा ये मामला है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। हाईकोर्ट और जिला अदालत में आज वकील हड़ताल पर रहेंगे और जिला और हाईकोर्ट में आज वकील पैरवी नहीं करेंगे। अदालत परिसर में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कलेक्टर और SP से मांग की जाएगी। अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारी आज चीफ जस्टिस से भी मुलाकात करने वाले हैं। रोहिणी कोर्ट में कल जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, उसका आज विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बार काउंसिल की जो वकील है आज वो एक दिन के हड़ताल पर रहेंगे। कोर्ट में सुरक्षा पुख्ता की जाए और इसको लेकर के कलेक्टर और SP से उनकी मांग होगी और इसको लेकर के आज उनकी हड़ताल है। जो पदाधिकारी हैं आज वो चीफ जस्टिस से भी अपनी मांग को लेकर मुलाकात करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज ढेर सारी नई खेल सुविधाओं की सौगात देने वाले हैं। बिलासपुर और रायपुर को आज नई खेल सुविधाओं की सौगात मिलने वाली है। करीब 42 करोड़ 14 लाख रुपए की नई खेल सुविधाओं की सौगात मिलेगी। फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स अकादमी का आज शुभारंभ किया जाएगा। तीरंदाजी ट्रेनिंग उप सेंटर और सिंथेटिक ट्रैक और फील्ड का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। तो 42 करोड़ की आज सुविधाओं से जुड़ी हुई, खेल सुविधाओं से जुड़ी हुई सौगात मिलने वाली है। रायपुर और बिलासपुर को तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, सिंथेटिक ट्रैक और फील्ड का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही तीरंदाजी, क्रिकेट, फुटबॉल से जुड़ी कुछ सुविधाएं हैं, उनकी आज सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से चल रही सियासी हलचलों के बीच सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में ज्यादातर मंत्री मौजूद रहे। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में सिर्फ मंत्रियों को ही एंट्री दी गई थी। बैठक खत्म होने के बाद ज्यादातर मंत्रियों ने सत्ता और संगठन में बदलाव की खबर से पल्ला झाड़ा। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित योजना और कार्यक्रमों की बिंदुवार चर्चा कर समीक्षा की। उन्होंने बताया, पहले डोज को लेकर मध्य प्रदेश ने गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सरकार 100% वैक्सीनेशन की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़े आयोजनों को लेकर जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जन सुनवाई और समाधान ऑनलाइन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के
जन्मदिन के संबंध में जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, जनोन्मुखी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, जो 7 तारीख तक चलने वाली है, उन एक एक योजनाओं का बिंदुशः बातचीत हुई है। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें भोपाल की जागृति अवस्थी ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। जागृति ने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से साल 2017 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। वो भेल में क्लास 1 की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दूसरे अटेम्प्ट में देश में दूसरी और महिला वर्ग में जागृति की पहली रैंक आई है। रिजल्ट आने के बाद जागृति के परिजन बेहद खुश नजर आए। चारों तरफ से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही है। जागृति और उनके परिवार से बात की संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने। सिविल सर्विसेज 2020 ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में जागृति अवस्थी ने जो है देश भर में दूसरी रैंक हासिल की है, वहीं महिलाओं में पहला स्थान जो है हासिल किया है। हम बात करते हैं जागृति अवस्थी से, किस तरह से उन्होंने ये सक्सेस पाई है और क्या उनका मोटिव रहेगा? सर, सक्सेस तो हार्ड वर्क से ही आई है। थोड़ा सा स्मार्टनेस ये कि एग्ज़ाम की ज़रूरतों को समझ लिया और किस तरह से मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। नौकरी छोड़ी ताकि ज़्यादा टाइम दे सकूं। जागृति एक ऐसी इंसान है जिन्होंने भेल में BHEL में एक सरकारी नौकरी को छोड़ के ये अटेम्प्ट दिया और दूसरी बार में जो अटेम्प्ट किया उसके बाद उनका ये देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया और उसके बाद जो है महिलाओं में भी पहला स्थान हासिल किया है। इसके पीछे किसको अपना वो बताएंगी? मेरा पूरा क्रेडिट अपनी टीचर्स को, उन्होंने मुझे जो भी आज मैं हूँ बनाया, अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, पूरा परिवार, बहुत सबका सपोर्ट रहा है मेरे लिए। जागृति ने एक चीज़ और निकलकर सामने आ रही, जागृति बता रही थी कि उनके घर में टीवी नहीं था, 4 साल से उन्होंने टीवी नहीं देखी, ना उनके भाई ने ना उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ इसमें तैयारी में लगी रही और दूसरा अटेम्प्ट जो दिया, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ये सफलता हासिल की है। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे अपना टीवी नहीं था, वो मेरे पेरेंट्स का कि हम टीवी देखेंगे और इनको डिस्टर्ब होगा तो टीवी कभी आए ही नहीं। और क्योंकि नौकरी छोड़ी थी तो एक मोटिवेशन था कि करके दिखाना ही है। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है और उसको पूरा सार्थक बनाना है। जैसे कि जो जागृति है, जागृति IAS बन चुकी है, इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है। IAS इनका क्या मोटिव रहेगा, क्या करेंगी आगे भविष्य में, क्या इनका उद्देश्य रहेगा? एक अकाउंटेबल ऑफिसर बन करके, ऑफिसर मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मुझे अकाउंटेबल सिविल सर्वेंट बन करके दिखाऊं और रूरल डेवलपमेंट में मेरी रुचि है कि मैं उसमें काम करूं, तो यही मेरा इंटरेस्ट एरिया रहेगा। जो भी करूं बहुत अच्छा करूं। जागृति के पापा जो है होम्योपैथी प्रोफेसर हैं। जागृति की माताजी भी इस समय साथ में खड़ी हुई। जागृति की मम्मी से हम बात करते हैं। जागृति मम्मी, क्या बेटी के लिए क्या देखा था सपना जो पूरा किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी हर माँ के लिए कि वो अपने बच्चों को, बेटियों को, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को अगर उनमें क्षमता है तो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए। जैसा कि जो जागृति की माँ है, जागृति माँ ने कहा है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये जागृति की माँ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी, जागृति भी मौजूद थी। जागृति वह है जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है और महिलाओं में पहली रैंक पाई है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। पिछले दिनों बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हुई मारपीट की घटना पर सिंहदेव ने कहा है कि ये सिम्स प्रबंधन की कमी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। उन्होंने कहा कि डीन, DME और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से घटना की जांच करने को कहा गया है ताकि पता चल सके कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शासन लोगों की सेवा और सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो उसे पूरा नहीं करते। वहीं पंडो जनजाति की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 4 महीने में 20 मौत वहां हुई है, जिसके कई कारण हैं। कुपोषण को लेकर सरकार का पूरा ध्यान है, नतीजतन कुपोषण की दर में गिरावट आई है। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों कि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा। मशीन खराब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं। तो
स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्थिति क्यों आई। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हर जिले के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में रोजगार उन्मुखी कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा देकर युवाओं को रोजगार देने की योजना के तहत टेकाम ने व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को चिन्हांकित स्कूलों में ITI के सहयोग से शुरू होने वाले रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम की जानकारी जल्द ही मुख्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से टेकाम ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नवाचार किया जाए। कोरोना काल में पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म और पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। बड़ी खबर आपको भिंड से बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 30,000 का इनामी शैतान सिंह भदौरिया इस मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है। मुठभेड़ में SI शिव प्रताप सिंह भी घायल हुए हैं। बाइक चोरी की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची थी। मालनपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात की ये घटना है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 30,000 का इनामी शैतान सिंह भदौरिया घायल बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ में SI शिव प्रताप सिंह भी जख्मी हुए हैं। बाइक चोरी की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची थी और इस दौरान बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश घायल बताया जा रहा है। मालनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। एक और बड़ी खबर आपको भिंड से ही बता दें, गुर्जर समाज के लोगों में विवाद नहीं थम रहा है। 3 यात्री बसों में गुर्जर समाज के लोगों ने तोड़फोड़ की है। हाथों में लाठी लेकर 20 नकाबपोश युवकों ने यह तोड़फोड़ की। भिंड ग्वालियर NH 92 हनुमान चौराहे की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, सम्राट मेहर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत जाति में विवाद चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ नकाबपोश बदमाश यहां पर पहुंचे और एक बस पर इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। नेशनल हाईवे 92 हनुमान चौराहे की घटना बताई जा रही है। गुर्जर और राजपूत जाति के बीच ये विवाद चल रहा है। कुछ दिन पहले भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और ये विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 यात्री बसों में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ नकाबपोश बदमाश हैं जो लाठी डंडे लेकर बस के ऊपर चढ़े और फिर उन्होंने तोड़फोड़ की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुर्जर और राजपूत जाति के बीच जो विवाद चल रहा है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सम्राट मेहर भोज को लेकर के पूरा विवाद बताया जा रहा है। 3 यात्री बसों में तोड़फोड़ की गई है। गुर्जर समाज के लोगों ने तोड़फोड़ की है। 20 नकाबपोश युवक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने बस में ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। माहौल तनावपूर्ण रहा। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर उन्होंने मोर्चा संभाला। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। मॉर्निंग न्यूज अपडेट हम आपको दे दें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी खबरें क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो आज राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में कांग्रेस, CPI, CPM, समाजवादी पार्टी समेत करीब 19 विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता नेता हैं जुट करके धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ ये पूरा मोर्चा खोला गया है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की कई जन विरोधी नीतियां हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल के बढ़ते दाम, निजीकरण, अर्थव्यवस्था का डगमगाना, ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिन पर जो सत्ता पक्ष है उनकी नीतियां बहुत जन विरोधी रही है। और इसी के विरोध में पूरे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तारीखों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में भी आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इस बात की जानकारी कल हुई पत्रकार वार्ता में कांग्रेस, CPI, CPM के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने दी थी। इसके अलावा हम दूसरी खबरों पर नजर डालें तो जो कल दिल्ली के रूहनी कोर्ट में जो हादसा हुआ है, जो गोलियां चली है, उसके विरोध में आज
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 1 दिन की हड़ताल का फैसला लिया है। हाई कोर्ट समेत तमाम जिला अदालतों में आज बार एसोसिएशन के जो वकील हैं वो पैरवी नहीं करेंगे। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और जिला अदालतों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे लेकर के आज वो अपने ज्ञापन जो जिले के कलेक्टर हैं उन्हें सौंपेंगे और मांग करेंगे कि इस तरीके का हादसे जो हो रहे हैं उस पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नज़र बनाई रहेंगी। इसके अलावा हम दूसरी खबरों पर नज़र डालें तो 27 सितंबर यानी कि कल जो वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाने 2 दिन बाद जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाने वाला है उसे लेकर एक बार फिर से पूरा प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। और राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि राजधानी भोपाल में जो टारगेटेड आबादी है उसका पहला डोज का वैक्सीनेशन अब पूरी तरीके से हो गया है। कुछ ही हजार लोग अब बचे हैं उस आबादी में आने के लिए और दूसरे डोज पर अब पूरा फोकस रहेगा। ठीक नीलम, आप इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। स्टार जैन भी हमारे साथ जुड़ गए, छत्तीसगढ़ की खबरों के बारे में जानकारी देंगे। स्टार, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा, बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर को खेल सौगात देने जा रहे हैं। खेल अकादमी का वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम वर्चुअल रूप से होगा, ऑनलाइन सीएम हाउस के जरिए, सीएम हाउस से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बिलासपुर को खेल अकादमी की सौगात देंगे आप। इसके अलावा बता दूं, आज जो विश्व आदिवासी महोत्सव के तहत जो आदिवासी नृत्य का आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ में किया गया था 2 साल पहले, जिसकी पूरे विश्व में पहचान मिली थी, उसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक है क्योंकि पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते वो महोत्सव हो नहीं पाया था और ऐसे में इस साल किस तरीके से उसका आयोजन किया जाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर समीक्षा की जाएगी और समीक्षा बैठक है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा दीनदयाल ऑडिटोरियम में भी एक कार्यक्रम है फार्मेसी को लेकर, उसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है, जिसमें विशेष कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भाजपा के तमाम बड़े नेता, प्रदेश के पदाधिकारी संगठन के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यही कुछ बड़ी खबरें एक तो खेल से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ बीजेपी के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे जो कार्यक्रम है उस पर जो भी खबरें आएंगी लगातार दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। जी, आप दोनों भी तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया नीलम और स्टार पूरी जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिव्यांग बच्चियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला राजीव गांधी शिक्षा मिशन की ओर से संचालित समर्थ दिव्यांग केंद्र का है, जहां केंद्र के 2 कर्मचारियों ने ही इस अपराध को अंजाम दिया। पहले तो आरोपियों ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया और इसके बाद बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की, साथ ही एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात कर मानवता को शर्मसार कर दिया। ये घटना 22 सितंबर की रात 11 बजे की बताई जा रही है। मामला दिव्यांग बच्चियों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा जिला कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए, जिसमें महिला अधिकारी ने जांच में एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 5 दिव्यांग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और यौन प्रताड़ना की पुष्टि की है और मामले में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। FIR रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया और कार्रवाई तो जांच चल रही है। एक चौकीदार है और एक केयर टेकर है, लड़कों की तरफ देखरेख करते हैं। उनके द्वारा बच्चों को परेशान किया जा रहा था, सोने नहीं दिया जा रहा था। चौकीदार और केयर टेकर द्वारा छेड़छाड़ और दूसरी घटनाएं करने के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के संदर्भ में जांच किया गया है और जांच पर से एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना की पुष्टि की हुई है और उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। देखिए, मेरी जानकारी में आते ही मैंने SP साहब से बोला है कि इस मामले की जांच हो और जो भी उसमें दोषी होंगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगा वो किया जाए। आपने क्या कार्रवाई की? फिलहाल उनको वहाँ से हटा दिया गया है। भोपाल में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल भोपाल स्थित JP नगर क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड कारखाने के किनारे जिन लघु तालाबों को जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए बनाया गया था, वहां सिंघाड़े की खेती की जा रही थी। ये सिंघाड़े भोपाल के बाजारों में बेचे भी जा रहे थे। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने तालाब का निरीक्षण किया और तालाब से सिंघाड़े की खेती को नष्ट करना शुरू किया। नगर निगम के कमिश्नर की माने तो तालाब किनारे जालियां लगाई जाएंगी ताकि स्थानीय रहवासी तालाब के पानी से दूर रह सके। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी तालाब के पानी की सैंपलिंग के लिए पहुंचा था। जांच में एक तथ्य और सामने आया कि इस जहरीले तालाब पर झांसी के एक बीजेपी नेता ने
कब्जा कर रखा है। वो तालाब में पिछले 3 से 4 साल से सिंघाड़े की खेती कर रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 46 न्यायाधीशों का प्रमोशन किया है। ये सभी निचली अदालतों में पदस्थ थे। नियमों के तहत इन्हें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति आदेश रजिस्ट्रार जनरल इंचार्ज संजय कुमार जायसवाल की ओर से जारी कर दिया गया है। नीमच के शासकीय हाई स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बदमाश युवक स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र शर्मा के ऊपर चाकू लेकर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। घटना के बाद बच्चे और प्राचार्य सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हमले की पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी बदमाश युवक कई दिनों से स्कूल परिसर में चाकू लेकर घूम रहा था। इसकी जानकारी छात्रों ने स्कूल प्राचार्य को दी। प्राचार्य और एक शिक्षक युवक को समझाने गए तो आरोपी युवक शिक्षक और प्राचार्य पर हमला करने के लिए दौड़ गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों और शिक्षकों में भगदड़ मच गई। प्राचार्य और स्कूल के स्टाफ ने खुद को जैसे तैसे बचाया। युवक चाकू लेकर स्कूल के गेट को खोलने लगा। इस दौरान भी शिक्षक और स्टाफ पर उसने चाकू से कई वार किए। गनीमत रही कि इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ। बाद में सभी लोगों ने स्कूल में छिपकर जान बचाई। वहाँ से घंटा में से दौड़ते हुए आया और यहाँ चैनल गेट में अंदर में घुस गया था। चैनल गेट लगाया तो चैनल गेट में भी हमको चाकू से खोलने के लिए कर रहा, चाकू मार रहा हाथ के ऊपर। और चैनल बोर्ड जैसे हम कमरे में घुस गए। बच्चे ने अपने अपने कमरे बंद कर लिए, लड़कों ने, मैडम से कमरे में थी। मैंने अपने कमरे में स्टाफ रूम में बच के अपनी जान बचाई। और उसके रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सड़क हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें नशे में धुत एक युवक सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दर्दनाक मौत की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। युवक शराब के नशे में चूर था और ऑटो से उतरकर कहीं जा रहा था। तभी वो सड़क पर ही चक्कर खाकर गिर गया। पीछे से आ रहा नगर निगम का वाहन उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।